अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में पिछले 2-4 दिन में बड़ी तेजी से बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। खासकर चेंज ऑफ कमांड हो गई। अब जो दूसरा दिन है, तीसरा दिन है आज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। उसके हम कौन सी पिछली पॉलिसीज, भाजपा पॉलिसीज को कंटिन्यू होता देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते। और हम इसको के जो है अगले पिछले 2-4 दिन है उसमें हम क्या इंडिकेशन अभी तक मिली हैं कि अगला अगला जो चीफ, हम नए जो चीफ है उनकी क्या पॉलिसीज आगे रहेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो खान साहब ने जो बहुत बड़ी ऐलान किया था कि केपीके और पंजाब की असेंबली को तहलील कर देंगे, उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं, क्या उनको कोई चैलेंजेस का सामना है कि नहीं है। इसी तरह की हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल हक साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम वालेकुम अस्सलाम एहसन साहब। हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए जनरल आसिम जो हैं उनको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। अभी तक आप क्या देख रहे हैं, अभी तक इंडिकेशंस क्या मिल रही हैं आपको कि किस तरह पॉलिसीज जा रही हैं और कौन कौन सी वाजह पॉलिसीज कंटिन्यू होती रह नजर आ रही हैं। अच्छा, मुख्तसर ये कि वो 29 नवंबर को, जैसे कि आपने पहले भी बताया, वो जादू की छड़ियाँ जो थी वो नए चीफ को मिल गई है। अब वो उधर इफेक्टिवली मैं एक सिरे इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी बात करता हूँ। ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है, जो बड़ी फाल है रिटायर्ड की फौजियों, उन्होंने एक पोल की है। और पोल उन्होंने किया कि आया जनरल बाजवा को इसका मेंबरशिप बनाया जाए, क्योंकि जो एक्स उसके अक्सर बनते हैं सारे किसी न किसी। तो बड़े हैरान कुन आप होंगे कि 90% जो है रिटायर्ड फौजियों ने कहा कि हम इसको अपनी सोसाइटी का मेंबर नहीं बनाएंगे। एक तो आप ये सोच ले कि बाजवा साहब की वो गुमनामी जो है, जो उन्होंने कहा है कि जी गुमनामी में चले जाऊंगा, तो लेकिन रूहानी राब्ता रहेगा। तो आपकी ये एक और चीज मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि जिस आर्मी चीफ ने भी एक्सटेंशन ली है ना पाकिस्तान आर्मी में, वो बाद में पॉपुलर नहीं होगा। अब क्यानी को देख ले, किसी मीटिंग में होगा वो अकेला खड़ा हो, ठीक है। और इसी का भी इसी तरह हाल होगा। ये एक फैक्ट्स हैं जो चलते आ रहे हैं। और ये इसी पीछे दोनों मीटिंग हुई है, देखा है रेहिल शी के साथ लोग लाइनें लगाए खड़े थे, क्यानी अकेला खड़ा था। तो ये ऐसे चीजें होती हैं। दो चीजें मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ मेरे नजरिए, जो उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं कि, या वैसे तो ही वॉज द मोस्ट पॉलिटिकल जर्नल आई से, कि वो दौर में रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त जो उन्होंने रोल अदा किया, प्रेसिडेंट वैंस ले आए, ये वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है वो उनका, वो जब मोदी ने आर्टिकल 35 खत्म किया और कश्मीर को इन्होंने कर लिया, तो उधर हमारी पाकिस्तान की जो फेलियर हुई है उसमें फौज का बहुत बड़ा किरदार है। कि फौज ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया। ये नहीं मैं कहता कि फौज उधर जंग शुरू कर देती, मतलब मोबिलाइजेशन करती दिखा देने के लिए, या उससे पहले आई हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। उनको पता था कि मोदी क्या करने वाला है। हमने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं शो किया, उससे पहले ही हम इंटरनेशनल फोरम में चले जाते, इसलिए जाते कि जी ये करने वाला है, ये करने वाला है, इसको रोका जाए, फला किया। हमने तो ऐसे लगता है टैक्टिकली उसको सपोर्ट कर दिया, बस खामोशी से उसको बात कर दी। ये मैं समझता हूँ कि बाजवा ने इसमें भी बड़ा अहम किरदार किया है, क्योंकि वो हमेशा ही इंडिया के साथ अच्छे तलकात चाहता था। मेरा ख्याल है कि वो उनकी ये भी एक बहुत बड़ी ये मिस्टेक थी। अब दूसरी ये है ना कि अभी जो उन्होंने लगाई थी कि अफगानिस्तान में फेंस लगाई, कि जी हम लगाएंगे ये, लेकिन टीटीपी वाले फिर आ गए। ठीक है। सही है। मुझे तो सिर्फ इसमें खतरा एक ही चीज लगता है, जैसे पहले टीटीपी ने एएनपी को खत्म किया था, उनके जितने लोगों को, लीडर्स को खत्म किया, मारा ये। अब फिर उसके बाद अमान अमान हो गया, अब टीटीपी आ गई, सीज फायर खत्म हो कर दिया, अल्लाह ने जंग शुरू कर दिया एकदम। ये क्या इमरान खान के या उसके खिलाफ तो नहीं थी ये भी एक सोचने वाला बात है। तो मैं ये इस पे बात करता हूँ, मतलब कि मेरे अपने शक व शुबात जो थे ये हैं। तो फिर अब आप क्या देखते हैं, नई चीफ का क्या देखते हैं आगे। अब अब देखे ना, नए चीफ की बात तो जहाँ है ना, वो तो ये है कि वो अभी तक तो जाहिर है न्यूट्रल नजर बहुत आ अर्ली रहा है। है, बहुत अर्ली है, लेकिन फिर भी। उसकी अभी जजमेंट जो है ना, वो उसी वक्त होगी जब मौका आएगा, पता चल जाएगा। ये नहीं
अब जो इमरान खान ने कहा है कि जी इलेक्शन के लिए एक मौका दिया है, मतलब बात की है कि है वो उसमें कोई प्ले करते हैं कि नहीं है, अपने आप को दूर रखते हैं, पीडीएम के साथ कुछ बात कर के इनकी बात कराते हैं, तो ऐसे अभी तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इनको छोड़ा हुआ है। और वैसे भी वो अपनी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, कई लोग रिजाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ आपको थोड़ा अरसा रुकना पड़ेगा। हालांकि सियासतदान जो है हमारे, वो इनके बगैर रह नहीं सकते, इन्होंने उनको धकेलना ही धकेलना है अंदर। हम्म। ठीक है। लेकिन जी कल खान साहब ने उनको मुबारकबाद दी है, लेकिन मैसेज भी दिया है कि सिविलियन सुप्रीमेसी का। और बाकी ये कि अम, लेकिन साथ ही फवाद साहब ने कहा है कि इन्होंने जो 7 महीने का गंद है इनको साफ करें, तो ये तो उनको इनवाइट भी कर रहे हैं ना साथ ही। नहीं, इसी तरह लेकिन वो जो पॉलिसीज को तो देखना पड़ेगा, रिव्यू तो करना पड़ेगा ना, कि वो इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज हुई, वो खत्म तो अब करना व्यू पड़ेगा। तो ये है कि आया हम बीच में निकल जाए, निकले हैं हुए तो निकले रहे, या आगे गंद साफ करके निकले। जब गंद साफ करेंगे तो फिर वो अपना बैग जो है वो फिर उसको अपना सारा बैग लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो अभी तो उसके पास, मुनीर के पास कोई बैगेज नहीं है जिससे उनके कहें कि वो कहे कि मुझे करना है। अब तो वो जो है बाजवा का था, अब ये सॉल्व करें। ठीक है। लेकिन साथ ही तो हम अगले अभी टॉपिक जरा सा लगता पहले नहीं है, चले। तो यही यही अभी देखते हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अगले मैं टर्म की भी तो एक्सपेक्टेशन होगी नई चीज से। पीडीएम की तो एक्सपेक्टेशन होगी कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे, बल्कि वो लेकिन भाजपा पॉलिसीज को कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करे। लेकिन देखें, सबसे बड़ी इस वक्त चैलेंज जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए है, कि ताकि हमारी जो इकोनॉमिक्स हालत है, वो हमारा इकोनॉमिकली मुल्क जो है स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है। ठीक है। बल्कि नीचे को जा रहा है। आप देखें, हम्म, सबसे हर जो है जो जो जिसको तो पाकिस्तान का ख्याल है, तो वो तो उसको इसका ख्याल है कि अभी कैसे इस चक्कर से निकले। ठीक है। बिल्कुल। तो उसका सबसे प्रायोरिटी तो ये है, अगर इस सिलसिले में वो कोई कर सकें तो करें शायद। और मेरा ख्याल तो वही है कि इलेक्शन ही इसका हल है, इलेक्शन ही तरफ आना है। अब सिर्फ सवाल जो है इस पर मुस्लिम लीग में सोचा जा रहा है कि अभी इलेक्शन कराएं कि बाद में कराएं, किसमें हमें फायदा है, यानी फायदे के लिहाज में किसमें कम से कम नुकसान है। ये उनके भी बीच में दो ग्रुप बन चुके हुए हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। खैर, जैसे हमने कहा, जैसे कहा, हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करनी चाहिए चीज़ें। 2-3 दिन हुए हैं अभी चीफ को आए हुए, और उनको ज़रा हर स्पेस भी देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने शुरू में ये भी एक अनाउंसमेंट की है कि जो चेंज ऑफ कमांड की जो बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, वो आइंदा नहीं होनी चाहिए। तो एक मुस्बत है, क्योंकि मैं देख रहा था इंडिया में चेंज ऑफ कमांड जो है वो बड़ी सिंपल सी होती है। एक चीफ आता है ऑफिस, दूसरा लाठी हाँ, देता है और चले अब जाता है। चला, ये तो तो ये ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि हम दफ्तर में एक पोस्टिंग होती है, दूसरी पोस्ट बिल्कुल। आता है, एक आता है एक चले जाता है, दफ्तर में बैठ के चाय पीते इट्स अ हैं, गुड भाई जाओ। स्टार्ट। हमने से इससे ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। इट्स अ गुड ये स्टार्ट। इसके लिए तो बरं एक जी। एक इतनी बड़ी सेरेमनी करने का मकसद क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात शो है कि करना है कि बादशाह रियल बादशाह वाली रियल बात है। पावर तो रियल पावर लाइज हियर। बिल्कुल दुनिया को भी, मुल्क को भी बताना बिल्कुल, है। यही बात है, ये देखना। बहरहाल हमने खान साहब के ने जो अनाउंस किया था, असेंबलियां तहलील कर देंगे, उसके बाद से लगता है काफी सियासी जो है ना, तेजी आई हुई है। का लोग बड़े, हर पार्टी अपनी अपनी मीटिंग्स कर रही है, आपस में मिल मिल बैठ रही हैं। एक तरफ लगता है कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है खान साहब ने, लेकिन उसके काफी, क्या वो मास्टर स्ट्रोक इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्या वो वाकई तहलील कर सकेंगे, और बाकी के ऊपर उन पे क्या चैलेंजेस हैं, और क्या और बाकी पीडीएम के लिए क्या ऑप्शन है। देखिए ना, मैं अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं, करता हूँ, अभी हम कर ही रहे थे, बल्कि इसी तरह ही आना था। अब देखें, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, बल्कि उससे भी कहा था कि अगली जो है जंग जो है वो रियल बैटल जो है वो पंजाब का ही मैदान बनेगा, यहीं हो रही अभी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आर या पार जो होना है वो पंजाब में ही होना है। अब देखें ना कि जरदारी साहब भी आ गए हैं। बिल्कुल। ठीक है। जरदारी साहब तोड़ और जोड़ के बड़े माहिर समझे जाते हैं। ये पहले भी नो कॉन्फिडेंस सारी उन्हीं का था, और इन्हीं, और अब फिर आए हुए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब जो है, एक तो ये है कि फवाद साहब ने आज बयान दिया है कि जी वो 30, मेरा ख्याल 30
20th। 20 दिसंबर से पहले पहले, ताकि बीस नहीं मार्च नहीं से नहीं पहले पहले इलेक्शन हो सके। नहीं नहीं, मार्च 20 मार्च या को इलेक्शन हो जाएंगे। हम्म। ठीक है तो ना, इसलिए उन्होंने बीस ये कहा। दिसंबर से पहले पहले तहरीर तो शुरू उसका करें। मतलब 10 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि फिर बीस वो, दिसंबर नहीं तीन नहीं महीने 10, पहले। नहीं 10 दिसंबर को बीस होंगी तो मार्च फिर, 20 दिसंबर। नहीं नहीं, फिर वो कंसल्टेशन नहीं अच्छा करनी, ठीक है। वो ये होगी, कुछ दिन लगेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसकी होगी, वो 5-10 दिन वो रखें, तो फिर 20 से 20 ऐसे वो करके वो आप सब रखें ना। तो इसलिए अगर इन्होंने करना है तो ये अगले 5-7 दिन में ही डिसॉल्व करनी होगी। सही। ठीक है ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो देखो ना, इन्होंने अपने केपी के चीफ मिनिस्टर से तो मुशावरत कर ली, और मंगल को करनी थी इमरान खान ने इसके साथ, परवेज भाई। परवेज लाई के साथ। परवेज लाई मंगल की शाम को पिंडी से आ गए हैं, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हुई। हम्म। पता चला है कि स्पीकर साहब फिर जाके उनसे मिले हैं, और स्पीकर साहब को उसने कोई तजावीज दी है, और वो शायद वो चाहता है कि उन्हें यही कहा कि जी हमें ये आगे चले जाना चाहिए कुछ, या कुछ वक्त दें पीडीएम को, और को उनको इसके ऊपर रिएक्शन शो करें, अपना थोड़ा सा वक्त उनको दे दें थोड़ा सा, ताकि वो सोच विचार करें। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पिंडी से आया हूं, तो मैं देखा है कि वहाँ कुछ इस तरह की सोच हो रही है, तो हमें कुछ टाइम देना चाहिए और गवर्नमेंट को, कि वो इसके ऊपर कोई कंसेंसस या कुछ बना ले। एक तो उन्होंने मेरा ख्याल ये इस तरह का है कि थोड़ी सी डिले करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने, अभी इसको टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। अब जो करना है कर लें, फिर वो वाली बात हो जाएगी कि ये जो है ना, वो हाथ से वक्त गुजर गया उस वक्त। अब पीडीएम के पास ऑप्शंस क्या है? पीडीएम से एक तो वही है कि नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, उधर से ये जो है गवर्नर पूछे इनसे, दूसरा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और उसके अपनी रिव्यू पिटीशन जो है हमजा की, उसके ऊपर फैसला कराएं। ठीक है, इस तरह के 3-4 उनके पास ऑप्शंस हैं, अदालतों के 2-3 है कि वो किस तरह उसको अपने रिव्यू कराएं, और या और पिटीशन दे दें कुछ इस तरह की। लेकिन ज्यादा तो है, अब सवाल पैदा होता है कि ये सेशन चल रहा है, तो नो वोट। लेकिन अभी उसमें कुछ कवानी, कुछ माहरीन ने कहा कि नहीं जी, सेशन के दौरान भी दे सकते हैं। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं लिखा ना, मैंने अब एक प्रोग्राम में वसीम है जो हमारे चेयर रह चुके सेनेट के, वो कह रहे थे कि जी इस सेशन में भी दे सकते हैं। मैं तो हैरान हो गया सुन के, क्योंकि हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि जी वो जब सेशन हो तो वो नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नर जो है वो इनसे मांग सकता है। ठीक है ना, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, फिर उससे कुछ दिन गुजर जाएंगे, फिर उसके ऊपर झगड़ा शुरू हो जाएगा, कुछ ये होगा। तो इस तरह ये पीडीएम जो है ना, वो हर हालत में इसको डिले करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनकी कोशिश यही है कि इलेक्शन जो है एक दिन में ही हो। बिल्कुल। ठीक है। एक दिन में पाकिस्तान की कुछ अरसे से 1970 के बाद यही रवायत चल रही है, बल्कि एक ही 77 दिन के होते हैं बाद, इलेक्शन। कि एक ही दिन में हो। उससे पहले 70 से पहले एक होते थे, नेशनल असेंबली पहले होते थे, 2-3 दिन बाद सूबाई असेंबलियों के होते थे। फिर उन्हें कहा कि यार फिर वो जब मरकज के आ जाते हैं रिजल्ट, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर उस तरफ सारे चले जाते हैं, तो एक ही दिन होने चाहिए। इस तरह ये एक कन्वेंशन फिर बन गया, इसी तरह हो रहा है अब। लेकिन मुस्लिम लीग में भी दो राय हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जी आया, हम अभी इलेक्शन करा लें, वो फायदा है कि बाद में कराएं। कुछ लोगों का ख्याल है कि बाद में कराया तो हम बहुत नुकसान में रहेंगे, क्योंकि इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम स्टैंड स्टिल हुआ है। आईएमएफ ने और कहा है, इनके ने जो प्रपोजल उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, वो उन्होंने कहा भाई वही काम करें जो हमारे साथ उनकी ट्रीटमेंट हुई है। बिल्कुल। नहीं नहीं, ठीक ये है। सही बात, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और ताकि बड़ी मुश्किल फैसले होने, और ताकि कहते होंगे मुश्किल फैसले लेने उसके से बाद पहले ही इलेक्शन हो जाए। बजट भी है, फिर महंगाई तो और बढ़ने वाली है। बिल्कुल। ये सारी चीजों को देखते हुए तो इनकी और पॉपुलैरिटी गिरेगी, और बल्कि इमरान खान जब आएगा तो मैंने उसको भी यही चीजें फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल जी। सही है। नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, और शुरू में आपने ये भी बात की कि जो शुरू में जो बाजवा लेगेसी है, उसके ऊपर दोबारा आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स करूंगा कि कई लोग कहते हैं गुमनामी बदनामी से बेहतर है, लेकिन लगता नहीं है कि बाजवा साहब के पास गुमनामी उनकी किस्मत में आनी है, वो ज्यादा बदनामी लग रही है गुमनामी से। बहरहाल। हाँ जी, वो इस तरह के बड़े ट्वीट बड़े इंटरेस्टिंग है आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे आपका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज।